अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा करने का इरादा फरमाया, इंसान की तख्लीक का इरादा फरमाया, तो अल्लाह ताला ने ये बात फरिश्तों के सामने रखी और इस पूरी तफसील को अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान भी फरमाया है। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को यानी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, अपना नाइब बनाना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए से मैं ज़मीन को आबाद करना चाहता हूँ, ज़मीन को बसाना चाहता हूँ। तो तुम्हारी इसमें क्या राय है? क्या मैं इंसान को बनाऊं या ना बनाऊं? उन्होंने कहा अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे कि जो ज़मीन में फसाद मचाएगी, खून खराबा करेगी, कत्ल व गारतगिरी करेगी, एक दूसरे को मारेगी, मामूली सी बातों पर और मामूली से झगड़े के ऊपर एक दूसरे को नाहक कत्ल करेंगे? क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहते हैं? रही आपकी इबादत, आपकी तस्बीह, आपकी तक़दीस, आपकी अज़मत और आपकी रफ़अत को बयान करने के लिए, तो फरमाया व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि अगर आपकी इबादत और आपकी पाकीज़गी और तस्बीह बयान करनी है तो इसके लिए तो हम ही काफ़ी हैं। यानी अगर आप जिस इंसान को पैदा करना चाह रहे हैं उस इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा करना चाह रहे हैं, तो हमारे हिसाब से, हमारी राय के मुताबिक, हमारे ख्याल में वो खून खराबा, कत्ल व गारतगिरी तो ज़मीन के ऊपर ज़रूर करेंगे, लेकिन वो इबादत करे ना करे, वो आपकी तस्बीह, आपकी तक़दीस, आपकी पाकीज़गी को बयान करे ना करे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यह है कि हम तो आपकी तस्बीह में हर वक्त लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। यहां पर दो बातें समझने की है। पहली बात तो यह है कि मशवरे की जरूरत वहां पर पड़ती है इंसान को कि जहां पर उसके सामने मसले का हल ना हो, सवाल का जवाब ना हो और किसी भी मामले का नतीजा और रिजल्ट उसके सामने ना हो कि भाई हम ये काम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो फिर इंसान उसमें राय लेता है, उसमें मशवरा लेता है कि भाई हम ये काम करना चाह रहे हैं, इस तरीके से मेरे जहन के अंदर ये बात आ रही है, बाकी और आप बताओ। तो फिर उसमें जो है हर आदमी अपनी अपनी सोच और समझ के हिसाब से राय देता है, अपना मशवरा देता है कि ये काम इस तरीके से करना चाहिए, ये इस तरीके से करना चाहिए। उसके बाद में किसी एक की बात पर इत्तिफाक होता है
और फिर उसकी राय पर अमल कर लिया जाता है। हम इंसानों को तो इसका हुक्म है, बल्कि पैगंबर को भी इसका हुक्म था, वशाविरहुम फिल अम्र, कि नबी जी जब आप कोई काम करना चाहें तो आप इन सहाबाए किराम से मशवरा किया कीजिए, आप इनकी राय लिया कीजिए। इसलिए कि किस वक्त कब अल्लाह ताला किस इंसान के जहन में कौन सी बात डाल दे और उसका बेहतरीन और अच्छा नतीजा निकल करके सामने आ जाए, इसका किसी को मालूम नहीं। और बहुत सी दफा ऐसा होता है कि मजलिस के अंदर कोई एक राय पेश की जाती है, उस राय पर अमल किया जाता है, और उससे पहले जो अरमान लगाए जा रहे थे, जो अनुमान लगाए जा रहे थे, जो बातें कही जा रही थी, मालूम होता है कि उन बातों पर अगर अमल किया जाता तो उसका नुकसान ही होता। इस वजह से सबसे राय और मशवरा करने का हुक्म है, अगर वो आकिल और बालिग हो। चुनांचे पैगंबर को भी अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया। अब इंसानों को तो राय और मशवरे का हुक्म इस वजह से है कि नतीजा उनके हाथ में नहीं है, उनके सामने भी नहीं है कि भाई ये करेंगे तो सही होगा नहीं होगा। इंसान अपनी सोच और समझ के हिसाब से ही किसी बात को, किसी मामले को तय करता है कि भाई मैं फुला आदमी के साथ में बिजनेस शुरू कर रहा हूं। अब सामने वाला पार्टनर वफादारी निभाएगा, ईमानदारी के साथ काम करेगा, नफे में भी शरीक रहेगा, नुकसान में भी शरीक रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाज दफा ऐसा होता है कि इंसान उस पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, बाद में वो धोखा दे जाता है। इसी तरीके से इंसान जो है रिश्ता करता है अपनी बच्ची का, अपने बच्चे का, तो माहौल को देखकर, रिश्तेदारी को देखकर, खानदान को देखकर, उस परिवार को, उसके घर वालों को देख करके रिश्ता करता है, और ये उम्मीद लगाता है कि मेरा बच्चा और फुला की बच्ची के साथ में ये आपस में निभाएंगे और एक बेहतरीन मिसाली मियाँ बीवी बन करके ये जिंदगी गुजारेंगे, ये सोच करके वो रिश्ता करता है अपनी बेटी या बेटे का। लेकिन बहुत सी दफा ऐसा होता है कि वो रिश्ता निभता नहीं है। जैसा सोचा जाता है, जैसा ख्याल किया जाता है, उसके मुताबिक ना लड़का निकलता है ना लड़की निकलती है, ऐसा भी हो जाता है। तो इंसान किसी भी मामले को तय करता है अपनी सोच समझ के हिसाब से, लेकिन रिजल्ट और नतीजा उसके सामने नहीं है। नतीजा कभी उसकी सोच के मुताबिक आता है, कभी उसके खिलाफ भी आ जाता है। लेकिन अल्लाह ताला को तो सारी चीजें मालूम है। जब अल्लाह ताला को तो अव्वल का भी इल्म है, आखिर का भी इल्म है, पीछे का भी इल्म है और मुस्तकबिल का इल्म है। हर चीज का अल्लाह ताला को इल्म है, हर चीज का, उसको जरूरत ही नहीं है। तो जब अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मशवरा क्यों किया? सवाल समझ में आया? फिर अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा क्यों किया? तो यहां पर यह बात समझ लेनी चाहिए। उलमाए किराम फरमाते हैं इसके जवाब में कि अल्लाह ने फरिश्तों से मशवरा नहीं किया, बल्कि अल्लाह को तो यह काम करना ही था। अल्लाह ने बतौर खबर के उनको बतलाया कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूं, तुम क्या कहते हो। जैसे मिसाल के तौर पर कोई स्कूल का प्रिंसिपल होता है या मदरसे का मोहतमिम होता है, इम्तिहान होते हैं, एग्जाम होने के बाद जाहिर सी बात है छुट्टी होती है, 5 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, 1 महीना की। तो छुट्टी तो उसको करनी है बच्चों की, लेकिन फिर भी कभी कभी बतौर मशवरा के और ऐसे ही बतौर आजमाइश के बच्चों से पूछ लेता है कि भाई तुम्हारा एग्जाम मुकम्मल हो गया, अब तुम्हारी छुट्टी करनी या नहीं करनी है। तो कोई बच्चा अक्सर बच्चे तो कहते हैं कि छुट्टी करनी है, कोई एक दो सूफी सा होता है वो कहता है साहब नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। तो ये जो यहां पर उन बच्चों को कह रहा है, ये उनसे मशवरा नहीं ले रहा बल्कि उनको खबर दे रहा है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कोई मशवरा नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ताला ने बतौर खबर के उनको बतलाया, और जब खबर फरिश्तों को लगी तो उन्होंने अपनी राय अल्लाह के सामने रख दी। अब दूसरा सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि गैब का इल्म तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है, फरिश्ते को भी नहीं है। भाई आगे क्या होगा इसका इल्म तो अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। फिर फरिश्तों ने यह अंदाजा कैसे लगा लिया कि ये इंसान जमीन पर जाकर के कत्ल गारतगिरी करेगा, खून खराबा करेगा, अल्लाह की इबादत नहीं करेगा? ये उन्होंने कैसे कह दिया? क्या उनको गैब का इल्म है? क्या उनको मुस्तकबिल का इल्म है? अभी तो आए भी नहीं इंसान दुनिया में, आ जाते, देख लेते, फिर उसके बाद में एक अलग बात थी। उसका जवाब यह है कि बेशक फरिश्तों को गैब का इल्म नहीं है, लेकिन फरिश्तों ने अंदाजा लगाया, फरिश्तों ने कयास किया, अंदाजा लगाया किस पर? जिन्नात के ऊपर, कि अल्लाह पाक ने
इस जमीन पर इंसान की पैदाइश से पहले जिन्नात को आबाद किया, और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया। वल जान्न खलकनाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस समूम, अल्लाह ताला ने भड़कते हुए शोले से, आग से जिन्नात को पैदा किया है। व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और उनको भी अल्लाह ताला ने अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया, लेकिन उन्होंने भी जमीन पर आने के बाद खून खराबा, कत्ल व गारत गिरी आपस में शुरू कर दी। तो फिर उनके ऊपर अंदाजा लगाते हुए फरिश्तों ने यह कहा कि बारी ताला, आपने इससे पहले एक मखलूक आग से जिन्नात को पैदा किया था अपनी इबादत के लिए, उनमें से बहुत सारी इबादत कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपस में खून खराबा करने लगे हैं। तो इनको अगर आप पैदा करोगे तो शायद ये भी आपस में खून खराबा करने लग जाए। इस वजह से फरिश्तों ने अपनी बात उनके सामने रखी। अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जिस चीज को मैं जानता हूं उसे तुम नहीं जानते हो, उसे तुम नहीं जानते हो। और यह हकीकत है कि बेशुमार फरिश्ते अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए, अनगिनत, उसकी गिनती अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम है। लाखों अरबों खरबों की तादाद में फरिश्ते अल्लाह ने पैदा फरमाए। फरिश्ते कौन है? फरिश्ते अल्लाह की एक मखलूक है। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, और उनकी ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है, और उनकी सिफत अल्लाह ने यह बयान फरमाई है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, कि फरिश्ते जर्रा बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते हैं। जिस चीज का अल्लाह ने उनको हुक्म दे दिया है वो वही काम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि फरिश्तों में अल्लाह ताला ने नाफरमानी और गुनाह करने का मादा और सलाहियत ही नहीं रखी है, उनमें ताकत ही नहीं रखी है, उनमें अल्लाह ताला ने यह सलाहियत ही नहीं रखी है। और फरिश्तों के ऊपर भी ईमान लाना जरूरी है। ईमान मुफस्सल को जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका भी जिक्र है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। अल्लाह की जात पर ईमान लाना, और दूसरे नंबर पर व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना। जितने भी फरिश्ते हैं उनकी तादाद हमें मालूम नहीं है, लेकिन हर एक फरिश्ते पर जो जहां कहीं भी है उन तमाम के ऊपर एक ईमान वाले को ईमान लाना जरूरी है। अगर वो उस पर ईमान नहीं लाता है तो वो मोमिन नहीं कहलाएगा। अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे, इसके ऊपर भी ईमान लाना जरूरी है। चुनांचे फरिश्तों में 4 मशहूर फरिश्ते हैं। उनके सरदार जिनको सय्यदुल मलाइका कहा जाता है, उनका नाम है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने यह लगाई है कि अल्लाह पाक अपने पैगाम को उनके जरिए से नबियों तक पहुंचाते हैं। उसको वही कहा जाता है, इसलिए कि नबी तो आसमान पर जाएगा नहीं, और अल्लाह जो है अर्श से उतर करके जमीन पर आएगा नहीं। तो अब अल्लाह के अहकाम नबी तक पहुंचाए जाएंगे, और फिर नबी जो है उम्मत को बताएगा। तो इसका वास्ता, इसका बीच में दरमियान में तो वास्ता कौन है? तो अल्लाह ताला ने वास्ता बनाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। चुनांचे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, उन तमाम पैगंबरों के पास में अल्लाह का पैगाम लेकर के जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। जितने भी पैगंबर आए सबके पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। अब आखिरी पैगंबर दुनिया से चले गए, अब आपके बाद तो कोई नबी आएगा नहीं, तो क्या जिब्राईल भी नहीं आएंगे? जिब्राईल आएंगे, लेकिन अल्लाह का पैगाम लेकर के नहीं आएंगे। इस वजह से कि जो आखिरी नबी थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, अब वो हो गया पूरा। तो अब जब कभी भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो अल्लाह का अजाब लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे? अल्लाह का अजाब लेकर के आएंगे। और बहुत जबरदस्त किस्म की ताकत अल्लाह ताला ने फरिश्ते को अता फरमाई। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने पर अता फरमाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिम मसना व सुलासा व रुबा। किसी फरिश्ते को अल्लाह ने 2 पर दिए, किसी को 3 पर दिए, किसी को 4 पर दिए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 600 पर दिए।
और सिर्फ एक पर के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने एक पर से इस जमीन को उठाएंगे, आसमान तक ले जाए और आसमान से वापस इस जमीन को पलट दे। सिर्फ एक पर में इतनी ताकत है। जअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। कौम लूत के ऊपर जो अल्लाह ने अजाब नाजिल फरमाया, उनमें से एक अजाब यह भी था कि जमीन को उठाया और फिर उनको उल्टा करके अल्लाह ताला ने पलट दिया। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अता फरमाई। तो सरदार हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह के पैगाम को लेकर के आते हैं, वही को लेकर के आते हैं। ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून। कुफार मक्का ने एतराज किया कि जिब्राइल ने गलती कर दी है, और इनको वही जो है लेकर के, जो शिया एतराज करते हैं, इनको वही लेकर के अली के पास आना चाहिए था, नाउजुबिल्लाह। ये नबी के पास लेकर के चले गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ बयान फरमाई कि वो तो बहुत मजबूत ताकतवर है, उसके पास तो इतनी बड़ी ताकत है कि वो जमीन को उठा करके वापस पलट सकता है। तो फिर जिस शख्स के पास इतनी बड़ी ताकत हो, वो गलती से मेरे हुक्म को दूसरे के पास कैसे ले जा सकता है? वो नहीं ले जा सकता है। और दूसरे हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ये लगाई है कि वो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे, उसकी आवाज होगी और उस सूर की वजह से फिर क़यामत कायम होगी। तीसरे हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जिनकी जिम्मेदारी है रोजी देना और बारिश बरसाना। और चौथे हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है रूह को कब्ज करना, जान को निकालना। ये चार मशहूर फरिश्ते हैं। इनके अलावा और भी बेशुमार फरिश्ते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून, कि अल्लाह ने हर इंसान के ऊपर निगरान बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। और हर इंसान के कंधे के ऊपर अल्लाह ने दो फरिश्तों को बिठाया है। जो भी इंसान हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, मर्द हो, औरत हो, देहाती हो, शहरी, उससे कोई गलत, हर इंसान के कंधे के ऊपर अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को बिठाया है और उनका नाम है किरामन कातिबीन। उनका काम क्या है? उनका काम है इंसान की नेकियों को और गुनाहों को लिखना। दाएं कंधे पर बैठा हुआ फरिश्ता इंसान की नेकियों को लिखता है और बाएं कंधे पर बैठा हुआ फरिश्ता इंसान की बुराइयों को लिखता है। अब आप अंदाजा लगाओ कि कितने इंसान दुनिया में आए, कितने हैं और कितने आएंगे। करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में तो फरिश्ते कितने होंगे, क्योंकि हर इंसान के कंधे के ऊपर एक नहीं दो फरिश्ते हैं। इसी तरीके से बाज फरिश्ते वो हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने कब्र के अंदर जिम्मेदारी दी है। जब मरने वाला मरता है, कब्र में जाता है, तो फिर वो फरिश्ते उनसे सवाल करते हैं और उन 3 सवालों का उस मरने वाले को जवाब देना पड़ता है। उसका नाम मुनकर नकीर है। इसी तरीके से कुरान में अल्लाह ने फरमाया वयहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया, के तेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठा रखा है। और इसके अलावा और भी बेशुमार फरिश्ते हैं। वजू में जब इंसान वजू करता है तो उसकी मदद के लिए, नमाज पढ़ता है तो उसकी मदद के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ता है। हदीस के अंदर आता है कि जब कोई इंसान रात को आयतुल कुर्सी पढ़ करके सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को जिम्मेदारी देते हैं और वो फरिश्ता पूरी रात उसकी हिफाजत करता है। और हदीस के अंदर आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई इंसान सुबह के वक्त में किसी बीमार की इयादत करने के लिए जाता है, बीमार का हाल पूछने के लिए जाता है, तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। और अगर शाम को जाता है तो फिर सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि फरिश्तों की तादाद कितनी ज्यादा होगी। इसी तरीके से हदीस के अंदर आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीके से ये बैतुल्लाह है, काबा है मक्का के अंदर, उसका तवाफ इंसान करते हैं, जिन्नात करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से काबे के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान पर अल्लाह ने घर बनाया है। उस घर का नाम है बैत मामूर। कुरान में उसका जिक्र है। इस जमीन वाले काबे का तवाफ तो इंसान और जिन्नात करते हैं, वो जो बैत मामूर है उस बैत मामूर का तवाफ फरिश्ते करते हैं। और हदीस के अंदर आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस फरिश्ते ने एक मरतबा उस बैत मामूर का तवाफ कर लिया, क़यामत तक दोबारा उसका नंबर नहीं आएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि फरिश्ते कितने होंगे कि एक मरतबा तवाफ करने के बाद दोबारा उसका नंबर ही नहीं आता है। तो इस तरीके से बेशुमार अनगिनत फरिश्ते अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं, और जिनको जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दे दी है वो उसी जिम्मेदारी में लगे हुए। कयाम का हुक्म है तो कयाम में वो कयामत तक कयाम में रहेंगे।
किसी को रुकू में रहने का हुक्म है तो वो क़यामत तक रुकू में ही रहेंगे, किसी को सजदे में रहने का हुक्म है तो वो क़यामत तक जिस फरिश्ते को अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दे दी है, फरिश्ता क़यामत तक उसी जिम्मेदारी के अंदर लगा रहेगा, जर्रा बराबर भी नाफरमानी नहीं करेगा। ऐसी नूरानी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई है। इसी वजह से फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह आपकी इबादत के लिए, आपकी तस्बीह बयान करने के लिए, आपकी तकदीस बयान करने के लिए, आपकी पाकीज़गी और आजमत को बयान करने का जहां तक मसला है तो इसके लिए तो हम ही काफी हैं, इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत है। तो फरिश्तों के पास में इबादत तो थी लेकिन इल्म नहीं था। क्या नहीं था? इल्म नहीं था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और पैदा फरमाने के बाद में फिर अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया। अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया। उलमाए किराम फरमाते हैं कि जितनी भी जरूरत की चीजें थी वो तमाम जरूरत की चीजें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी, इसलिए कि दुनिया अब शुरू हो रही है। काश्तकारी कैसे करनी है, खेती कैसे करनी है, कपड़ा कैसे बुनना है, कपड़े को सीना किस तरीके से, जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो तमाम चीजें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दी कि ये फला चीज है, ये फला चीज है, ये फला चीज है। सिखाने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि बताओ ये क्या है। अब फरिश्तों को तो मालूम ही नहीं, कहने लगा कि हमें तो मालूम नहीं। तो अल्लाह ताला ने फिर आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तुम बताओ। अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम, या आदम अंबिहुम बिअस्माइहिम, इनके नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने फटाफट उनके नाम बता दिए। अल्लाह ने फरमाया अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मालूम है मुझे इनको क्यों पैदा करना है। यानी इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को फरिश्तों पर भी फजीलत अता फरमाई और फिर इसकी सिफत भी अल्लाह ने बयान फरमाई, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, कि जब ये इंसान नेक अमल करता है, अच्छे अमल करता है तो फिर ये फरिश्तों से भी आगे चला जाता है, और जब ये बुरे अमल करता है तो फिर ये शैतान से भी बदतर हो जाता है। इंसान को अल्लाह ताला ने दोनों ताकत, दोनों मादे अल्लाह ताला ने अता फरमाए, खैर का भी और शर का भी। अगर खैर करेगा तो वो फरिश्तों से भी आगे चला जाएगा, और अगर शर करेगा तो वो फरिश्तों से भी पीछे रह जाएगा। ये तो इबादत के एतबार से हुआ, और वैसे भी इंसान फरिश्तों से आगे गया है, वैसे भी इंसान फरिश्तों से आगे गया है। चुनांचे आप देखिए, शब मेराज के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में तशरीफ़ ले गए, मस्जिद अक्सा में आपने नमाज पढ़ी जो फ़िलिस्तीन के अंदर है, और तमाम अंबिया को आपने वहाँ पर नमाज पढ़ाई। मस्जिद अक्सा, उसकी बहुत बड़ी आज़मत है, उसकी बहुत बड़ी फजीलत है, उसके फ़ज़ाइल हदीस के अंदर, और मुसलमानों का वो क़िबला अव्वल रहा है। मदीना हिजरत करने के बाद तकरीबन 16 या 17 महीने तक पैगंबर और सहाबा ने बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। वो क़िबला अव्वल रहा है, यानी पहले उधर मुँह किया था। उसकी वजह यह थी कि मदीने में यहूदी आबाद थे, तो अल्लाह के नबी का ख्याल ये था कि अगर क़िबला अव्वल की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेंगे तो इनको कुछ समझ में आएगा, और इनको ये लगेगा कि आगे चल करके दीन इब्राहिम, जिसको मिल्लत हनीफ कहा जाता है, वो तो एक ही है। तो लिहाजा हम कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं, तो शायद ये मुसलमान हो जाएंगे। आपने ये सोच करके क़िबला अव्वल की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी, और तकरीबन 16 या 17 महीने पढ़ी। लेकिन यहूद बेबूद, वो तो और अकल के दुश्मन है, अकल तो उनके पास है ही नहीं। और इस वजह से भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनकी अकल को तो सल्ब कर लिया है। कुलूबना गुल्फ, खुद कहते हैं कि हमारे दिल पे तो पर्दा है। बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ने उनके दिल पर कुफ्र की मोहर लगा दी है। सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन वो यहूदी और मुशरिक है। ये कुरान कहता है, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। और आज हमारे बहुत सारे भोले वाले, अरे यार वो तो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनके पास तो तौरात है, तो फिर वो कैसे गलत हो सकते हैं, वो तो हमारे भाई की तरह। भाई कुछ नहीं है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लग गया, तो अब चाहे पिछले हो, अगले हो या पिछले हो, जो इस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानेगा वही मुसलमान होगा, उसके अलावा कोई भी मुसलमान नहीं होगा। समझ में आ गई बात? हाँ। अब वो यहूदी क्या कहने लगे? वो कहने लगे कि देखो हमारा मजहब ही सही है और हम ही हक पर हैं। और दलील क्या है?
दलील यह है कि देखो मोहम्मद को और इनके सहाबा को, ये हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। अगर हमारा मजहब गलत होता तो फिर ये काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते, बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ते। जब रिजल्ट सही नहीं आया और नतीजा सही सामने नहीं आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वही का इंतजार करते थे, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करते थे, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, और बार बार आप आसमान की तरफ देखते थे और आप ये चाहते थे कि अल्लाह का हुक्म आए। 16 या 17 महीने के बाद जोहर या असर की नमाज में आधी नमाज हो गई थी, आधी बाकी थी, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अब अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेरो, तुम्हारा काबा और किबला वही है, मक्का वाला, इधर नहीं करना है। क्यों? जिस मकसद के लिए किया था वो मकसद तो हासिल हुआ नहीं, तो फिर अल्लाह ताला ने, लेकिन वो किबले अव्वल रहा है, वो बैतुल मक़दिस मुसलमानों का किबले अव्वल रहा है और उस सरजमीन की बहुत बड़ी फजीलत है। अंबिया ने वहां पर सुकूनत इख्तियार की है, अंबिया ने उसकी तरफ हिजरत की है, और कई अंबिया, बनी इसराइल, सबसे ज्यादा पैगंबर तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में मबूस फरमाए। लेकिन ये ऐसी बदबख्त कौम है दुनिया के अंदर, सिर्फ ये यहूदी एक ऐसी बदबख्त कौम है कि जिन्होंने नबियों को भी कत्ल किया। यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, कुरान कहता नाहक नबियों को कत्ल किया। आज अगर ये फिलिस्तीनी बच्चों को या फिलिस्तीनी बुजुर्गों को या फिलिस्तीनी खवातीन को, औरतों को कत्ल कर रहे हैं तो इसमें कोई अफसोस की बात नहीं। जब इन कमबख्तों ने अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबियों को नहीं छोड़ा तो ये इनको क्या छोड़ेंगे। लेकिन कितने दिन तक? हर जुल्म की एक इंतहा होती है, और जब वो जुल्म अपने इंतहा पर पहुंचता है फिर अल्लाह का फैसला आता है। उसमें वक्त तो लगता है लेकिन अल्लाह का फैसला आता है, क्योंकि निजाम अल्लाह का ऐसा है कि फौरन कोई काम नहीं होता है। यहां पर नवासा रसूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेदर्दी से करबला में शहीद कर दिया गया। क्या खुदा आसमान से पत्थर नहीं बरसा सकता था? क्या जमीन ऊपर नहीं जा सकती थी? कुछ भी हो सकता था। क्या उनके हाथ तल्फ नहीं हो सकते थे? क्या हवा नहीं चलती, आंधी नहीं आती? किसी भी तरीके से अल्लाह की मदद आ जाती। लेकिन अल्लाह पाक ने अपना एक निजाम बनाया है कि अल्लाह पाक तारीख को बनाते हैं, अल्लाह ताला आजमाते हैं इंसान को, फिर जो उसमें निखरता है, जो उसमें जमता है, जो उसमें कायम रहता है, फिर अल्लाह ताला उसको तरक्की अता फरमाते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में उनको हुकूमत मिलती है और आखिरत में अल्लाह ताला शहीद होने की वजह से उनको जन्नत अता फरमाते हैं। इनके बारे में कुरान ने कहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, कि ये ऐसी मनहूस कौम है कि इनके ऊपर अल्लाह का गुस्सा नाजिल हुआ है। और अल्लाह ने फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, ये दुनिया में जहां कहीं पर भी जाएंगे जिल्लत और फटकार इनके मुंह पर हमेशा रहेगी। कभी भी इनको इज्जत नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिल सकती है। बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए इन्होंने अपना वो कर रखा है, उसकी भी वजह है। और किसी मुल्क ने पनाह नहीं दी, और हिटलर ने जर्मनी से इनको भगाया यहूदियों को, और 90% यहूदियों को मारा और 10% को छोड़ा, और कहा इस वजह से छोड़ रहा हूं। आज तो दुनिया मुझे जालिम कहेगी, लेकिन मैं इन 10% को सिर्फ इस वजह से छोड़ रहा हूं कि तारीख को मालूम होगा कि मैंने इनको मारा क्यों था। फिर मारे मारे आए, इधर गए उधर गए, उस मुल्क के पास गए उस मुल्क के पास गए, किसी ने पनाह नहीं दी। समुद्री जहाज के जरिए से आ रहे हैं और लिख रहे हैं कि हम एक उम्मीद लगा करके आपके मुल्क में आए हैं, आप हमें पनाह दे दो, आप हमें पनाह दे दो। किसी ने पनाह नहीं दी। आज जो पुष्ट पनाही कर रहे हैं, अगर इतनी ही तुम्हें हमदर्दी है तो पनाह दे दो ना इनको। पनाह क्यों नहीं दी तुमने? उस वक्त तो पनाह नहीं दी और आज भी देने को तैयार नहीं है। फिलिस्तीन ने पनाह दी, फिलिस्तीन के लोगों ने। और कुर्बान जाइए हिंदुस्तान के उलमा के ऊपर कि उस वक्त अरब के उलमा ने से मसला पूछा गया कि ये यहूदी यहां पर तिजारत के नाम पर जमीनों को खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो इन्हें जमीन देना जायज है या नहीं है? तो अरब के उलमा ने उनकी कमजोरी और कसमपुरसी को और उनकी नागुफ्ता भी हालत को देख करके यह फतवा दिया कि फिलिस्तीनी अपनी जमीन इनको दे सकते हैं। लेकिन चूंकि यह आलमी मसला था और शरीयत का मसला था और दो कौमों के दरमियान मसला था,
और उस कौम का मसला था कि जिस कौम को ये कौम मुस्लिम कौम हर नमाज में कहती है गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, और जिस पर अल्लाह ने फटकार नाजिल फरमाई, जिन्होंने नबियों को कत्ल किया है, जिन्होंने हमारे नबी को भी कत्ल करने का प्लान बनाया। तो बड़ा आलमी मसला था, तो आलम में फैला। हिंदुस्तान के उलमा कुर्बान जाए उनके ऊपर, उन्होंने फरमाया कि किसी भी हालत में फिलिस्तीनियों के लिए यहूदियों को अपनी जमीन बेचना जायज नहीं है। वह अरबों की सरजमीन है, अरब वालों ही के पास रहेगी, यहूदियों को नहीं बेचना चाहिए। लेकिन मौलवी की सुनता कौन है? अरे ये तो मुफ्तियों का काम है फतवा देना और ये करना और वो करना। क्योंकि उलमा तो उस चीज को देख रहे थे ना, उनको समझ में आ रही थी सारी चीजें। और फिर बहरहाल उन्होंने पनाह दी, धीरे धीरे उन्होंने अपना काम शुरू किया, और फिर उन्होंने अंदरूने खाना वहां पर उस जगह को कब्जा किया और फिर वहां पर हुकूमत बना ली। आज भी दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया इजराइल को, और कई मुल्क ऐसे हैं कि उन्होंने तस्लीम कर लिया। उनका यह मानना है कि बैतुल मक़दिस ये हमारा है। उसको हैकल सुलेमानी से वो ताबीर करते हैं, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम सब बनी इसराइल में नबी आए थे, मबूस हुए थे और वो उस पर काबिज होना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी कर लेना, किसी कमीने को कभी पनाह मत देना, किसी कमीने के साथ भलाई मत करना। एक बाप ने अपने बेटे को देखा कि सर्दी का जमाना है और बिच्छू बिल्कुल ठिठर रहा सर्दी की वजह से, तो उसका बेटा थोड़ी सी आग लेकर के आया और उसको गर्मी देने लगा। बाप ने पूछा कि बेटा क्या कर रहा है? कि अबूजान थोड़ी सी गर्मी दे रहा हूं, इसको थोड़ी राहत मिल जाए, सर्दी बहुत ज्यादा है। उसके बाप ने कहा ला तस्ना फी गैरि अहली, कमीने के साथ कभी भी हमदर्दी मत करना, जब इसके अंदर गर्मी आएगी, ताकत आएगी, सबसे पहले तुझे डंक मारेगा। क्या जरूरत है इसकी? तो ये फिर उनके साथ किया और फिर उन्होंने ये काम कर दिया। अब भी पूरी दुनिया के अंदर उनकी नजर हुकूमत बनाने के ऊपर नहीं है। उन्होंने, क्योंकि हुकूमत में लफड़े बहुत होते हैं, एहतजाज होता है, धरना होता है, लोग मार्च निकालते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, ये उल्टे सीधे काम होते हैं। उन्होंने फोकस किया सूद को, सूद पर उन्होंने कंट्रोल किया। सूद जितना ज्यादा दुनिया से खत्म होगा उतना ही ज्यादा यहूदी बर्बाद होगा, और जितना ज्यादा सूद होगा उतना ही ज्यादा यहूदी आबाद होगा। सूद का और ब्याज का धंधा करके यहूदी को लानत और फटकार करने से भाया क्यों फायदा गुनी हुआ? क्योंकि उसकी जान उसमें है। और दूसरा उन्होंने निशाना बनाया मेडिकल को, दवाइयों को, उसके ऊपर कंट्रोल किया। और तीसरा उन्होंने कंट्रोल किया बैंक के ऊपर। इन तीन चीज, हुकूमत नहीं लेकिन छोटी मोटी हुकूमत उन्होंने बनाई है। अब उन्होंने जिस जमीन को कब्जा किया वहां पर छोटी सी जमीन करोड़ों रुपए में मिलती है, क्यों? वो उनके लिए मुकद्दस है। और उसकी वजह भी है उसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक ने निजाम ऐसा बनाया है कि ईसा अलैहिस्सलाम को इनको मारने में दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। इसलिए कि दो मसीह के बारे में दुनिया में झगड़ा होगा। ध्यान से सुनना, सो मत जाना। दो मसीह के बारे में दुनिया में झगड़ा होगा। मसीह यानी लोगों को सही रास्ता बताने वाला, एक मसीह हिदायत और एक मसीह जलालत। कि ये हिदायत वाला मसीह है, ये गुमराही वाला मसीह है। ईसा अलैहिस्सलाम से पहले दज्जाल आएगा, और हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा, सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा। और आपने फरमाया कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया है, और मैं भी अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराता हूं। अगर मेरे जमाने में वो आया तो मैं मुकाबला करूंगा, मेरे बाद आया तो तुम मुकाबला करना। क्यों? उसको अल्लाह ताला ताकत अता फरमाएंगे। वो जहां पर उसकी नजर पड़ेगी वहां तक उसका पहला कदम पड़ेगा। इस तरीके से जमीन को अल्लाह ताला उसके लिए समेट देंगे, और मक्का और मदीना को छोड़ करके पूरी रुए जमीन पर वो फिरेगा। मक्का और मदीना में नहीं जा पाएगा, क्योंकि मक्का और मदीने में फरिश्ते उसको भगा देंगे। उसके अलावा पूरी रुए जमीन पर वो फिरेगा।
और आसमान से कहेगा बारिश बरसाओ, बारिश होगी। जमीन से कहेगा गल्ला निकालो, गल्ला निकल जाएगा। सामने वाले को उसकी पेशानी पर लिखा रहेगा काफारा यानी काफिर। आंखें उसकी थोड़ी सी नाबीना टाइप में होगी, जिसको चुंधियाई हुई आंखें कहते हैं, वैसी काना जिसको कहते हैं काना, आवर। और मोमिन उसको कहेगा कि तू तो दज्जाल है, तू नबी नहीं है। इसलिए कि नबी तो खूबसूरत होता है और मुकम्मल सिफात और खूबियों के साथ होता है। तू तो काना है, तेरे अंदर तो ऐब है, और तू तो आवर है, तू तो और काना है। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी तादाद वो उसके साथ शामिल हो जाएगी, और उसके हाथ पर सबसे ज्यादा यहूदी बैत करेंगे। कौन बैत करेंगे? यहूदी। क्यों? इस वजह से कि वो ये कहेंगे कि मसीह हिदायत यही है, यानी जिस ईसा अलैहिस्सलाम का हमें इंतजार था मसीह का, वो मसीह हिदायत यही है, तो लिहाजा उसके हाथ पर बैत करेंगे। और जब उसका फितना खूब ज्यादा हो जाएगा तो अल्लाह ताला उसके फितने को खत्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा उठाया जमीन से आसमान पर, और अभी वो चौथे आसमान पर है। कौन से पर? चौथे आसमान पर है। उनको जिंदा उठाया और वो गुस्ल करने के लिए गए। गुस्ल करके वो कमरे में आए, और कमरे में जैसे आए तो उनको पता लगा कि बाहर दुश्मन खड़े, यहूदी, यही यहूदी कमबख्त मारने के लिए वो खड़े हैं। इन्होंने जकरिया अलैहिस्सलाम पर भी आरा चलाया और इन्होंने नबियों को ज़बह किया, नबियों को कत्ल किया। ऐसी मनहूस और बदबख्त ये कौम है। अब वो जैसे ही गुस्ल करके आए तो उन्होंने अपना एक आदमी अंदर भेजा। अल्लाह ताला ने उस आदमी की शक्ल तो बनाई ईसा अलैहिस्सलाम की, और ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया आसमान पर। वो लोग अंदर आए, उन्होंने उस शख्स को कत्ल कर दिया और बाहर शोर मचा दिया कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है, और उनको सूली दे दिए। तो आपने ईसाइयों का निशान देखा होगा, वो इस तरीके से जो निशान लगा रहता है वो सूली का निशान होता है। लेकिन कुरान क्या कहता है? वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। ईसा अलैहिस्सलाम को ना किसी ने कत्ल किया, ना सूली दी, बल्कि लोग तो शुबह में पड़ गए। और हकीकत क्या है? बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उनको आसमान पे उठा लिया। ये क्या है? ये हकीकत है। चुनांचे अब यहूदी ये बात कहेंगे तो फिर मुसलमान हजरत मेहदी के हाथ के ऊपर बैत करेंगे। हजरत मेहदी वो कौन होंगे? वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नस्ल से होंगे और मक्का के अंदर आएंगे। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और उनकी वालिदा का नाम आमना होगा। और फिर वो तवाफ करेंगे। तवाफ करते हुए लोग उनको पहचानेंगे, और पहचानने के बाद में फिर लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। और सबसे पहले ये मशरिक वाले बैत करेंगे, और यहां से लश्कर चलेगा मुकाबला करने के लिए। इससे पहले जितने भी जो खुद चल करके आए और कहे कि मैं मेहदी हूं, तो समझ लो वो झूठा है। इसलिए कि हजरत मेहदी खुद चल करके कभी भी मेहदी होने का दावा नहीं करेंगे, बल्कि लोग उनको पहचानेंगे। चुनांचे इधर दज्जाल का फितना शुरू हो गया है। वो मार रहा है, जिंदा कर रहा है, कत्ल कर रहा है, जमीन में गाड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की वो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा फितना होगा। ये तो हदीस में भी आया है कि सबसे बड़ा फितना होगा। तो फिर लोग ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दिमिश्क की जामे मस्जिद पर आएंगे और असर की नमाज हो रही होगी, और दिमिश्क की जामे मस्जिद का जो मशरिकी जानिब में जो मीनारा है, उस मीनारे पर आप आएंगे। यह भी हदीस में वाज़ेह है। और वरासुहु यक़्तुरु माअन, और आपके सर से पानी टपक रहा होगा। क्यों? इस वजह से कि जब वो उठाए गए थे तो गुस्ल करके आए थे ना, तो गुस्ल करके आए थे तो वो पानी टपक ही रहा होगा। आसमान पे जिंदगी अलग है, वहां पे ऐसी नहीं जैसे यहां पे बुढ़ापा जवानी, वहां तो बस एक ही जगह पे। वो आएंगे, उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर वो दज्जाल का पीछा करेंगे। दज्जाल उनको देख करके भागेगा, और मकाम लुद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर देंगे। ये फितना खत्म हुआ। उसके बाद हदीस के अंदर कई सारी चीजें उनके बारे में बताई गई है। फरमाया कि वो सलीब को तोड़ेंगे। सबसे पहले वो सलीब जो ये निशानी लगाते हैं ना, सूली, सबसे पहले उसको तोड़ेंगे। युक्सिरु सलीब, कि तुमने झूठा बना रखा है, गलत कर रखा है। और उसके बाद में खिंजीर को कत्ल करेंगे, और ये जितने लोग उनके साथ में हो गए थे वो सारे के सारे उन सबको कत्ल कर दिया जाएगा। यहां तक हदीस के अंदर आता है कि यहूदी बदबख्त का यह अंजाम होगा
कि अगर वो किसी दरख्त के पीछे छुपेगा तो वो दरख्त भी पुकार करके कहेगा या अब्दुल्लाह या मुस्लिम हाज़ल यहूदी मिन वराई फक्तुलू, कि ए मुस्लिम, ये यहूदी मेरे दरख्त के पीछे छुपा हुआ, यहां पर आ, इसको मार। पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर भी बोल करके चिल्ला करके कहेगा कि ए अब्दुल्ला यहां पर आ और इसको मार, ये मेरे पीछे। यानी इनको पत्थर और दरख्त कोई भी इनको पनाह नहीं देगा, कोई भी इनको पनाह नहीं देगा। उस वक्त लोगों को मालूम होगा कि असल जो मसीह है वो मसीह है ईसा अलैहिस्सलाम, दज्जाल नहीं है। बहरहाल फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल होगा, फिर उनको भी दफन किया जाएगा। उसके बाद में फिर जो है उसमें मुसलमान भी रहेंगे, गैर मुस्लिम भी रहेंगे। फिर उसके बाद में यमन से एक हवा चलेगी, तो उसमें जितने भी ईमान वाले होंगे वो सूंघेंगे, सांस लेंगे, तो यमन से जो हवा आएगी उस सांस की वजह से वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। ये इब्न माजा की रिवायत है। अब इस रूए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ गैर ईमान वाले हैं। तो अब जब इस रूए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं है, अब अल्लाह कयामत को नाजिल कर देगा, उनके ऊपर कयामत आएगी। तो ये यहूदियों का ये वो बदबख्त कौम, ये सारे इस वजह से भी वहां पर जमा हो रहे हैं ताकि ईसा अलैहिस्सलाम को इनकी ठुकाई करने में आसानी हो, और वहां पर इनका सारा ये मामला किया जाएगा। अल्लाह ताला ने इसको बहुत फजीलत दी इस कौम को। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, बनी इसराइल मेरी नियमतों को याद करो, मैंने तुम्हें दुनिया जहां पर फजीलत दी। इतनी बदबख्त कौम के ऐसा ऐसा अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कि नए नए सवाल मूसा अलैहिस्सलाम से करते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम उनके सवालों को पूरा करते हैं। कहने लगे कि हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे जब तक कि अल्लाह की आवाज को अपने कानों से ना सुन ले। पहले अल्लाह की आवाज को सुनाओ। गए कोई तूर पर, अल्लाह की आवाज को सुने। कहने लगा पता नहीं, ये तो पर्दे में से आवाज आ रही है, अरिन अल्लाह जहरतन, हम तो अल्लाह को देखेंगे, उसके बाद में फिर जो है हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे। एक मौके पर कहा कि तुम्हें इस तरीके से मन्ना व सलवा इनके लिए अल्लाह ने नाजिल फरमाया था आसमान से। वादी तीह के अंदर जब ये फंसे, 40 साल तक उसके अंदर रहे, और 40 साल तक ना इनका कपड़ा मेला हुआ, ना गंदा हुआ, और उसी मैदान के अंदर घूमते रहे। और 40 साल तक अल्लाह ने इनको मन्ना व सलवा खिलाया, मीठा हलवा आता था और गोश्त आता था नबी की बरकत से। अब आप बताओ कि बना बनाया दस्तरखान आसमान से अगर आ रहा हो तो वो गलत है क्या? ये ऐसी बदबख्त कौम है कि इनको वो भी पसंद नहीं आया, और मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहने लगे? मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, हमें तो प्याज चाहिए, ककड़ी चाहिए, हमें तो लहसुन चाहिए, बताओ। खैर अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना, कुरान में अल्लाह ने कहा कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, एक अच्छी चीज हम दे रहे थे उसको भी इन्होंने मना कर दिया। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने इस कौम के ऊपर बहुत ज्यादा इनामात किए, लेकिन ये बदबख्त बेवफा कौम, और इसी वजह से अवामुन्नास को यह बताया जाता है कि किसी भी जमाने में हमेशा अपने उलमा से रहनुमाई लिया कीजिए, हमेशा। ये मतलब कब तक करो मौलवीन तो क्यों बेराई गोनी, मौलवीन तो क्यों बेराई गोनी, जमीन का, सियासत का और इका और हुकूमत का और बिका, इन्होंने तो क्यों बेराई गोनी, इन्होंने तो बस मैयत के जनाजे पढ़वा लो और नमाज पढ़वा लो। बिस्मिल्लाह की बाकी गुंबद में रहते हैं, मस्जिद की गुंबद में भी नहीं, किसमें? बिस्मिल्लाह की बाकी गुंबद में रहते हैं। इनको क्या मालूम, जबकि सियासत मस्जिद से शुरू हुई है, और मस्जिद में होने वाली सियासत को वो गलत कहता है कि जो मस्जिद के निजाम के मुताबिक नहीं चलता है। मुझे बताओ पैगंबर कहां पर बैठ करके सियासत करते थे? आप तो मस्जिद नबी में बैठ करके सियासत करते थे, सारा काम किया करते थे आप, सारी चीजें मस्जिद में हुआ करती थी। उस वक्त के उलमा ने कहा था कि यहूदियों को जमीन मत बेचो, लेकिन वो माने नहीं। आज उसका खमियाजा फिलिस्तीन को भुगतना पड़ रहा है कि ये धीरे धीरे बसे, अब इन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। खैर ये मार्का तो चलता रहेगा, और जो इसमें शहीद होंगे, हमारा भी किबले अव्वल से ताल्लुक है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बात को आप अच्छी तरीके से याद रखो कि हमारा भी उस सरजमीन से ताल्लुक है, इसलिए कि हजारों की तादाद में उस सरजमीन पर आज भी अंबिया किराम मदफून है, और पहली मर्तबा भी वो फतह हुआ,
दूसरी मर्तबा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसको फतह किया, और इंशाअल्लाह आगे भी वो फतह होगा, आगे भी वो फतह होगा, जब कभी हमारी जिंदगी में होगी या हमारे मरने के बाद, लेकिन इंशाअल्लाह वो फतह होगा। लेकिन जो उसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, हमको उनकी कुर्बानियों की सराहना करनी चाहिए, हमको मानना चाहिए, और जहां तक हो सके हमें ज्यादा से ज्यादा उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। और सपोर्ट इस माना कर कि हमें ज्यादा से ज्यादा उनके लिए दुआ करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो हालात उनके ऊपर हैं, तो देखो बहुत बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद, समझ गया ना। तो हालात आते हैं, लेकिन उस हालात के बाद में जब वो एक मकाम पर पहुंच जाता है वो मामला, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला आता है और अल्लाह ताला फिर उसको वो करते हैं। बहरहाल मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूं। तो ये जो बैतुल मक़दिस है, यहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई, तमाम नबियों को। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अजान दी, अब वहां पर आदम भी हैं, इब्राहिम भी हैं, नूह भी हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी को फरमाया कि आप नमाज पढ़ो। आपने फरमाया कि पीछे मुक्तदी कौन है? बोले जितने पैगंबर है सब आए हुए हैं। तो आप तो सबसे बाद में आए। फरमाया कि आप इमामुल अंबिया हैं, नबीयुल अंबिया हैं। एक तो सिर्फ नबी होता है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबीयुल अंबिया है। नबी उसे कहते हैं कि जिसके ऊपर उम्मत को ईमान लाना जरूरी है और जिसका कलिमा उम्मत को पढ़ना जरूरी है। और नबीयुल अंबिया उसे कहते हैं कि जिसके ऊपर उम्मत को भी ईमान लाना जरूरी है और नबियों को भी ईमान लाना जरूरी है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया, नबियों से वादा किया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, कि तुम वादा करो अहद मीसाक में कि जब वो आखिरी नबी मेरा तुम्हारे दरमियान में आएगा, तुम उस पर ईमान भी लाओगे और तुम उसकी मदद भी करोगे। कालू अकररना, तमाम नबियों ने कहा बिल्कुल हम इकरार करते हैं। तो आपने नमाज पढ़ाई, और नमाज पढ़ा करके फिर मेराज का वहां से सफर शुरू हुआ आपका। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। आप गए, सातों आसमान पर गए, और वहां पर गए। आखिर में एक वक्त आया कि अर्श पर आप सिदरतुल मुंतहा पर आप पहुंचे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम साथ में है। पहला दरवाजा खटखटाया, कौन? बोला मोहम्मद। बोले जिब्राइल। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे साथ कौन है? कहा मेरे साथ मोहम्मद है। खुद आए हो या किसी ने बुलाया? क्या भेजे हुए हैं? कि दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मरहबा मरहबा। दूसरे आसमान पर दूसरे नबियों से, तीसरे आसमान, इस तरीके से 7 आसमानों पर 7 पैगंबरों से मुलाकात हुई। आखिर में 7वें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद फिर और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको लेकर के ऊपर गए सिदरतुल मुंतहा। वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। सिदरतुल मुंतहा क्या चीज है जानते हैं? सिदरतुल मुंतहा एक मकाम है, स्टैंड है, यानी उसके ऊपर से कोई चीज नीचे नहीं आती है और नीचे की कोई चीज उसके ऊपर नहीं जाती है। समझ गए आप? यह है सिदरतुल मुंतहा। उसके ऊपर क्या है किसी को कुछ नहीं मालूम। वहां पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राइल तुम मक्का से, जमीन से मेरे साथ में आ रहे हो, यहां पर रुक गए, यहां मैं आगे कैसे जाऊं, मुझे क्या मालूम। फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल, आप पहले इंसान हैं, आपसे पहले आज तक ना इससे आगे कोई गया और ना आपके बाद कोई जाएगा। अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तजल्लियात इलाही मेरे परों को जला करके राख कर देगी। मैं नहीं जा सकता हूं, इससे आगे तो बस आप ही का मकाम है, आप ही जा सकते हैं। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जिब्राइल तूने मेरे नाना के साथ बेवफाई कर दी। तू मेरे नाना को, वो खुद सैयद थे, तू मेरे नाना को मक्का से लेकर के गया बैतुल मक़दिस, बैतुल मक़दिस से आसमानों पर और सिदरतुल मुंतहा तक साथ में रहा, और सिदरतुल मुंतहा से जब आगे जाने की बारी आई तो तूने मेरे नाना का साथ छोड़ दिया और यह कहा कि अगर मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा तो परवरदिगार की तजल्ली मेरे परों को जला करके राख कर देगी। अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते थे कि जिब्राइल अगर तेरी जगह पर मैं होता तो चाहे मेरे जिस्म का खाकिस्तर हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, लेकिन मैं अपने नबी के साथ फिर भी जाता। और ये तुझे किसने कहा कि जो नबी के साथ जाएगा वो खाकिस्तर हो जाएगा? तुझे जाना तो चाहिए था।
वो अपने ले में बहरहाल इस बात को कहा करते थे। मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं कि ये वो फरिश्ते हैं कि जिन्होंने क्या कहा था कि इनको पैदा मत करो। क्यों? कि ये गड़बड़ करेंगे। अल्लाह ने कहा कि मुझे मालूम है। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को नहीं, फरिश्ते को, सरदार को साथ में लगाया और फिर सिदरतुल मुंतहा पर वो फरिश्तों का सरदार भी रुका और उस सिदरतुल मुंतहा से आगे फिर वो इंसान भी गया। अल्लाह ने बताया कि इस इंसान का मकाम तुमसे भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां तो फरिश्तों का सरदार भी नहीं गया ना, रुक गया वो। उसके बाद आप आगे गए, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, अल्लाह ताला का दीदार किया, अल्लाह ताला से बातचीत हुई, लंबी तफसील है। फिर वहीं पर जो है 50 नमाजों का तोहफा मिला, फिर वो नमाजें कम हुई, फिर 5 नमाजें रह गई, फिर वो सारा वाकया मेराज का जो भी है, शब मेराज का वो सारा वाकया पेश आया। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि फरिश्तों ने इंसान की पैदाइश से मना किया था, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मुझे मालूम है अब जब ये इंसान नेक अमाल करता है, अच्छे अमल करता है, तो ये फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, और जब ये बुरे करता है सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर ये शैतान से भी बदतर बन जाता है। फिर शैतान भी शर्माता है। अरे फिरौन कौन था? जिन्नात था, शैतान नहीं, जिन्नात था, इंसान था। जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया, ये तो कुरान ने कहा अना रब्बुकुमुल आला, जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया तो शैतान भी हाथ जोड़ करके बैठ गया, बोले ये तो मेरे से भी आगे गया, मेरे तो सिर्फ नाफरमानी की, ये तो खुदाई बन गया। तो शैतान से आगे गया है कि नहीं? भाई शैतान ने सजदे से इनकार किया, लेकिन ये तो नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। उसने कहा कि मुझे आपने आग से पैदा किया है तो इसको, आदम को बोलो मुझे सजदा करे, ना कि मैं इसको, लेकिन ये तो नहीं कहा मैं खुदा। और इंसान ने क्या कहा? फिरौन इंसान ही था ना, क्या कहा उसने कि मैं, तो शैतान बस हाथ पकड़ करके बैठ गया कि भाई अब फिरौन ने क्या कहा? फिरौन ने तो यही कहा कि भाई मैं खुदा हूं, तो खुदा है तो फिर बारिश भी बरसानी पड़ेगी। अलैहिस्सली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी, ये जो समुंदर चलते हैं मेरे हुक्म से चलते हैं। फिरौन के कुरान की आयत है, पूछो उलमा से। फिरौन कहता है बोले मेरे हुक्म से चलते, अल्लाह ने उसी समुंदर में डुबोया कि तेरे हुक्म से चलते हैं, तू रोक और मैं तुझे डुबो रहा हूं। लेकिन समुंदर तो अल्लाह के हुक्म है, वहु अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर किसकी कुदरत है? अल्लाह की कुदरत है। चुनांचे एक मौके पर बारिश नहीं हुई बहुत ज्यादा, तो फिरौन के जनता ने उससे कहा कि यार तू बादशाह होने के साथ खुदा होने का दावा करता है, तो कम से कम बारिश तो बरसा, बारिश ही नहीं हो रही है। और बारिश का इसलिए कहा कि उसने खुदा होने का दावा किया, रब होने का दावा किया, तो वो तो शैतान के जरिए से चलता था ना। तो उसने शैतान को कहा कि भाई मैंने खुदा होने का दावा तो कर दिया, अब तुम हमारी मदद करो, बारिश बरसाओ। शैतान ने अपने चेलों से कहा कि सब पेशाब कर दो। अब शैतान के चेलों ने पेशाब कर दिया। अब पेशाब किया तो पानी तो आ गया ना, भाई पेशाब भी तो पानी है, कोई और चीज तो नहीं है, बस ये है कि वो मतलब जो है वो गंदा हो जाए तो क्यों, वो नापाक जगह है, इस वजह से वो नापाक हो गया, बाकी तो है पानी वो। तो सुबह को फिरौन ने पूछा अपनी जनता से कि भाई कैसा रहा, बारिश हुई नहीं हुई? बोला बारिश तो हुई, लेकिन उस बारिश में बदबू आ रही। क्या हो रहा था? तो फिरौन ने कहा शैतान से कि यार जनता तो शिकायत कर रही। बोले बारिश तो हुई थी, लेकिन उसमें बदबू आ रही थी। तो क्या हुआ था? बोला वो असल में उसमें पेशाब था। तो बोला यार तुमने पेशाब क्यों कर दिया, वो तो नकली है, असली पानी देना चाहिए था। तो शैतान ने कहा तेरी खुदाई भी तो नकली है, तू कौन सा असली खुदा है? अगर तू असली खुदा होता तो पानी बरसा देता, तो खुद हमसे मदद ले रहा है। इसलिए कहते हैं कि जब इंसान का सर एक दर पे से हटता है फिर वो दर का मोहताज हो जाता है। फिर ई पीर कन जाओगा, बी पीर कन जाओगा, बी दरगाह पे जाओगा, बी दरगाह पे जाओगा, बी बाबा जी कन जाओगा, बी कन जाओगा। हमेशा मुवाहिद बन करके रहो और एक ही के सामने सर झुकाओ, इय्याका नअबुदु, मदद भी तुझसे मांगते हैं और इबादत भी तेरी ही करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, बस इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। इस तौहीद पर कायम रहो, समझ गए? तो मैं तो आपको ये बता रहा था कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इसको फजीलत दी। अब अल्लाह ताला ने हमें भी पैदा किया, तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इबादत और नेक अमाल करें और जिक्र के अंदर लगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।